साक्षी बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज नव वर्ष है, अर्थात आज ईस्वी सन का 2024 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। बंधुओं, ये वर्ष की चर्चा समय को समझने के लिए, इस समय को समझना बहुत आवश्यक है। हमारा जो जीवन है यह है समय पर आधारित है। जब हम समय को समझेंगे तो जीवन को भी समझेंगे। जहाँ तक इन गणनाओं का प्रश्न है, ये कहीं से भी कर लो, गणनाएं गणित है। अंग्रेजी पद्धति से यह है ईस्वी सन है। भारतीय परंपराओं में कई संवत प्रचलित हैं। श्री राम से संवत है, श्री कृष्ण से है, भगवान महावीर से है, विक्रम से है और अन्य संवत भी। सवाल इनका नहीं है, सवाल समझने का है, समय को समझने का। ये समय प्रतिपल बीता जा रहा और आप सभी कहते हैं कि समय बड़ी तीव्र गति से व्यतीत हो रहा है। दूसरी बात, जो समय व्यतीत हो जाता है वह लौट कर नहीं, जो बीत गया वो चला गया। इस जानकारी के बाद हमें क्या करना है? बंधुओं, हमें समय का सदुपयोग करना। बस यही समझने के लिए ये वर्षों की चर्चा है। तो याद रखें, समय तेजी से, बहुत तीव्रता से व्यतीत हो रहा। जो समय बीत जाता है वह लौट कर नहीं आता। तो करना क्या है? इस समय का हमें सदुपयोग करना। हमारा एक शास्त्र है, उसका नाम है स्थानांशु। भगवान महावीर ने उसमें एक बात फरमाई कि लोग
कैसा कैसा सोचते। समुद्रम तरामी एगे समुद्रम तरे, समुद्रम तरामी एगे गोपयम तरे, गोपयम तरामी एगे समुद्रम तरे, गोपयम तरामी एगे गोपयम तरे। भगवान ने कहा कोई आदमी संकल्प करता है मैं समुद्र को पार करूंगा। कितना बड़ा संकल्प है। समुद्र को पार करने का कितना बड़ा संकल्प। अगर उसके संकल्पों में मजबूती होती है, दृढ़ता होती है, तो भगवान ने कहा समुद्रम तरे, ऐसा व्यक्ति समुद्र को पार कर लेता है। संकल्पों में मजबूती चाहिए, दृढ़ता चाहिए। मैंने ये काम करना है, मैं समुद्र को पार करूंगा। जिसके भीतर ये दृढ़ता है और संकल्प मजबूत है, वह उस काम को कर देता है। और बंधु, दूसरा एक आदमी है, वो कहता है समुद्रम तरामी, मैं समुद्र को पार करूंगा, लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं करता, संकल्पों में कोई दृढ़ता नहीं। कहता है समुद्रम तरामी एगे, जब पुरुषार्थ नहीं है, गोपयम तरे, वह तो गाय का जो खुर होता है ना भाइयों, गाय जब चलती है, अपना पांव रखती है, तो वहाँ एक निशान सा बन जाता है। आज तो हमारे गांव के भी बहुत भाई आए हैं, बहुत बहनें आई हैं, और ये बात आपकी हो गई, और समझते तो आप सारे ही हैं। गाय जहाँ अपना पांव रखती है, उसके खुर का निशान हो जाता ना भाई। हाँ तो भर लो, फिर हो जाता। थोड़ी सी जमीन होती है, बरसात हो जाए, पानी आ जाए, उसमें थोड़ा सा पानी ठहर भी जाता है, निशान में थोड़ा सा पानी ठहर जाता है। वो आदमी जो पुरुषार्थ नहीं करता, वह इतनी जगह भी पार नहीं कर सकता। अब आप बैठे रहो, सोचो भगवान की बात को। कहा क्या? समुद्रम तरह, मैं समुद्र पार करूंगा। बात तो इतनी बड़ी कही, पर पुरुषार्थ तो नहीं किया। भगवान ने कहा बिना पुरुषार्थ किए तो वो गोपद जितने जगह भी इतना पानी भी पार नहीं कर सकता, अगर वह पुरुषार्थ नहीं करेगा। कुछ करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, कुछ करने के लिए संकल्प की मजबूती चाहिए। मैंने करना है, मैं करूंगा, यह है, वह उस कार्य को कर सकता। तीसरे आदमी की बात कही, बड़ा कमजोर मन का था, समुद्र को देखा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना काम कर ही नहीं सकता। गोपयम तरामी, मैं तो भाई इतना कमजोर हूँ, गोपद जितना पानी या इतनी जगह पार कर सकता, बस इतना ही कर सकता हूँ। इतना कर लोगे तो हाँ, मैं ये तो कर लूँगा, मैं इसके लिए अपनी कोशिश करूँगा, पर समुद्र नहीं कर सकता। बंधुओं, बहनों, सुनो और समझो,
वो आदमी पुरुषार्थ करता है, मैं करूँगा इसे, और करना शुरू करता है, करता रहे, चलता रहे, एक दिन समुद्र को पार कर जाएगा। गोपयम तरामेगे समुद्रम तरे, वह पुरुषार्थ अगर करता रहे किसको पार कर लेगा? पुरुषार्थ करता रहे, काम करता रहे, मेहनत करता रहे। कहा उसने मैं तो इतना ही कर सकूंगा, लेकिन वो करता रहे। इतना सा कमजोर आदमी लगा रहे तो समुद्र को पार कर। एक चौथे आदमी की बात, गोपयम तरामिएगी गोपयम तरे, वो भी कमजोर था। मैं तो गोपद जितना पानी पार कर सकता हूँ, लेकिन उसने उसके लिए भी पुरुषार्थ नहीं की, वह उतना भी नहीं कर सकता। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो वह उतना भी नहीं कर सकता। तो बात सामने क्या आई कि कुछ जीवन में हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो संकल्प चाहिए, मैंने ये काम करना है, और एक पुरुषार्थ चाहिए। खाली सोचने से तो कुछ नहीं होगा। संकल्प हो, संकल्प के साथ में पुरुषार्थ हो, तो वह आदमी समुद्र को पार कर जाए। न संकल्प है न पुरुषार्थ है, वह तो गोपद जितनी जमीन भी पार नहीं कर सकता। तो बंधुओं, आज बात समझने की है। हमने इतना सारा जीवन जी लिया, सबके अपने अपने आयु जिसकी जितनी है, चाहे वो युवा है, चाहे वो उससे आगे का है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो बालक है, जितनी आयु जी चुके। अब इसके आगे अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए संकल्प करो और उसके लिए पुरुषार्थ करो। हाँ, अवश्य अपने मंजिल को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बंधु, जब हम पढ़ा करते तो वैज्ञानिक एडिसन की बात पढ़ी थी। एक वैज्ञानिक हुआ एडिसन, जिसका नाम था, वो बहुत गरीब था। उसका परिवार घर गरीब थे, वो पढ़ा करता। उनके घर में दिया जलाने की स्थिति भी नहीं थी। अब आप समझ लो इससे ज़्यादा गरीबी क्या हो सकती है। दिया जलाते थे, बस घर का काम हुआ। एडिसन के लिए वो कहता मैं पढ़ूंगा, नहीं इतना तेल नहीं है तेरी पढ़ाई के लिए, हम दिया जलाएं, आधी रात तक दिया जलाएं, इतना तेल हमारे पास नहीं है। और बंधु, वो एडिसन अपनी किताब लेता, अपनी कॉपी लेता और गली में जाता, जो स्ट्रीट लाइट होती उसके नीचे जाके पढ़ता। वहाँ बहुत मच्छर काटते थे उसे, पर वो सहन करता। उसने सोचा था कि मैंने पढ़ना है, उसका संकल्प था। घर में प्रबंध नहीं था तो वह गली में जाकर स्ट्रीट लाइट में वहाँ जाकर के पढ़ा करता। कई लोग हंसी भी करते, उसको सुन लेता। मच्छर परेशान करते, कोई बात नहीं, पढ़ना है, संकल्प था। और फिर जीवन में एक समय आया कि एडिसन विश्व के जो मान्य वैज्ञानिक हैं उनमें से एक हुआ। तो बंधु, वो जिसके जीवन में संकल्प होता है और पुरुषार्थ होता है, वह कुछ कर पाता है। आप आए हो, मैं सोचता हूँ आपके झोली में भगवान के कुछ वचन डालना, जरा सुनोगे, भगवती सूत्र को सुनोगे, हाथ जोड़ के सुनोगे, यूँ नहीं, भगवान के वचन सुना रहा हूँ, हाथ जोड़ लो और सुनो भगवान के वचनों को। भाई और बहन सुनो,
से नूणं भन्ते चलमाणे चलिए, उदीर्यमाणे उदीर्ये, वेज्यमाणे वेय्ये, पहिज्यमाणे पहीणे, छिज्यमाणे छिन्ने, भिज्यमाणे भिन्ने, दध्यमाणे दड्ढे, मिज्यमाणे मणे, निजरिज्यमाणे निजिन्ने, हंता गोयमा चलमाणे चलिए, जाओ निजरिज्यमाणे निजिन्ने। गौतम स्वामी भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य भगवान से कुछ दूरी के ऊपर बैठे हुए कुछ ध्यान चिंतन कर रहे थे, अपने भीतर में अंतर में उतरे हुए थे। कुछ विचार और चिंतन आया, उसका समाधान वो नहीं पा सके। तब वे उठे और उठ करके भगवान के पास आए, भगवान को वंदना की और वंदना करके तब उन्होंने जो सूत्र मैंने अभी आपके आगे बोले ये भगवान के सामने कहे। क्या है यह प्रश्न? से नूणं भन्ते चलमाणी चली। भगवान जो आदमी चल रहा है समझना पड़ेगा, जो आदमी चल रहा है वह चला है, वह पहुंचा है। जो आदमी उदीर्णा कर रहा है उसने उदीर्णा की, जो वेदना भोग रहा उसने वेदना भोगी। इस तरह के 9 प्रश्न उन्होंने किए। भगवान ने कहा कोई माँ, हाँ गौतम ये ठीक है। भगवान ये ठीक क्यों कर रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। आप शायद प्रश्न भी न समझ पाए। प्रश्न है जो आदमी काम कर रहा है, समझ लो व्याकरण की बात करता हूँ, जो आदमी काम कर रहा है यानी उसकी क्रिया चालू है, जा रहा है, खा रहा है, बोल रहा है जिसमें लग जाए वो क्रिया गतिमान होती है। ठीक है ना भाइयों? जिसमें रहा है, रहे हैं ये आए वो क्रिया गतिमान होती है, चल रही होती है। जो क्रिया गतिमान है, जो आदमी कर रहा है, क्या वो कर चुका? अगर ऐसा कहें, और तो लोग कहेंगे नहीं, जब तक पूरा नहीं बोलेगा तब तक कैसे कहेंगे। भगवान ने कहा हाँ गौतम कह सकते हैं। भगवान कैसे? भगवान ने कहा जिस क्षण में व्यक्ति क्रिया करता है उसी क्षण में वो पूर्ण भी होती है। नहीं समझ आएगी बात। जिस क्षण क्रिया करता है उसी क्षण पूरी होती है। कोई आदमी चलने लगा, एक कदम चला, एक कदम चल रहा है, एक कदम चल लिया हुआ है, एक कदम की यात्रा हो गई। जिस क्षण क्रिया होती है उसी क्षण में वो पूर्ण होती है। अगर वो उस क्षण में पूर्ण ना हो, 2 क्षणों में पूर्ण नहीं होगी, 10 में नहीं होगी, 10 मिनट में नहीं होगी, 10 घंटे में भी नहीं होगी, वो पूरी होगी ही नहीं। 1 सेकंड में जो काम किया वो 1 सेकंड में हुआ। इसलिए पुरुषार्थ करो। आप वहाँ देख रहे हो, आप यहाँ देखो, आप चलना शुरू करो। आप एक कदम चलोगे आपकी यात्रा होती जाएगी। आप एक कदम चल रहे हैं, यात्रा होगी। आप जो कर रहे हैं आपका करना सार्थक और पूर्ण होगा। अतएव जीवन के अंदर पुरुषार्थ को महत्व दो। भगवान महावीर ने फरमाया समयम गोयम महापमाराय। गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, प्रमाद मत करो। समय मात्र यानी क्षण भर भी, थोड़ी सी देर को भी प्रमाद मत करो। पुरुषार्थ करते रहो क्योंकि समय अनमोल है।
भाई और बहनों, आज इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लिया जाए, सम्यक प्रकार से समझ लिया जाए। समय अनमोल है। कोई आदमी कितना भी धनी हो, वह बाजार से या कहीं से एक सेकंड का समय भी खरीद कर नहीं ला सकता। कोई ये चाहे कि मैं भाई और क्या एक श्वास खरीद कर ले आऊं, केवल एक श्वास, और करोड़ रुपए लेकर के जाए, कोई मार्केट नहीं है, कोई दुकान नहीं है जहां से करोड़ रुपए दे करके एक सांस का समय मिल जाए, नहीं मिल सकता। जो करोड़ रुपए में भी नहीं मिले और उनको लोग व्यर्थ में खो रहे हैं, उनका मूल्य ही नहीं समझ रहे। एक जगह हम ठहरे थे, वहाँ जो स्थानक था उसका आगे छज्जा था। छज्जे के नीचे कुछ लोग ताश खेला करते, मैंने देखा ताश खेलते थे। जब बाहर जाने का होता हमारा, वो बेचारे अच्छे हाथ जोड़ देते। एक दिन मैंने उनसे पूछा, माँ भी क्या कर रहे हो? हंस दिए, बोले कुछ नहीं जी, समय काट रहे हैं। क्या बोले? ये वही नहीं, सारे ताश खेलने वाले यही कहते हैं, भाई क्या किस लिए करते हैं? ये समय काट लेते हैं और तो कुछ नहीं। बंधुओं, समय काटने की चीज है, समय बेकार है, समय बेकार की चीज है। समय तो अनमोल है, इसका उपयोग करो, ये तो मिलेगा ही नहीं। और आप कह रहे हैं, वो कह रहे थे समय काट रहे हैं। बंधुओं, समय का मोल समझो। समय के लिए कहा गया, टाइम इज मनी, समय तो धन है। समय जितना कीमती है, इसके बराबर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। इसीलिए ये दिन, महीने, वर्ष इसीलिए हैं, हम इनका मोल समझ लें। अरे इतना समय व्यतीत हो गया। हमारे ऋषि मुनि जी कह रहे थे अपनी चर्चा में, आज ये सोचो हमने पिछले साल में 23 में क्या काम किया। कोई है आपके पास में? सोचे भाई हमने इतने भलाई के काम किए, इतने अच्छाई के काम किए, और चलो कोई बुरा काम हो उसको भी देख लो, आगे न करो उसके लिए ये सोच लो। और कुछ जीवन में अच्छा किया, आपके पास में सकारात्मकता है, हाँ जी हमने कुछ किया है। और अगर मान लो आपने कुछ नहीं किया, आज संकल्प कर लो हम कुछ अच्छा करेंगे। संस्कृत में एक बात कही गई, काव्य शास्त्र विनोदेने, हमेशा यूँ कहूँगा, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छते धीमान। जो लोग धीमान बुद्धिमान होते हैं, वो अपना समय स्वाध्याय में, धर्म चर्चा में, अच्छी बातों में बिताते हैं। भाइयों बहनों, जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, वे अपना समय स्वाध्याय में बिताते हैं, धर्म चर्चा में, अच्छी बातों में बिताते हैं। विस्नेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वै। और जो आदमी बुद्धिहीन है, वह अपना समय व्यसनों में खोता है, बुराइयों में खोता है। हमें अपना समय ऐसे खोना नहीं है, ऐसे बर्बाद नहीं करना है, हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। यही नए वर्ष का संदेश है, यही कहना है बंधुओं, हमें इस वर्ष के अंदर कुछ अच्छा और सुंदर काम करना है, समझना है। और उसके लिए एक बात, कल पर नहीं आज पर जो करना है वो आज करना है। किसी ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो कल करना ना वो कल कर, नहीं कल नहीं आज ही करो। और जो आज करना है वो अभी करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब? पता नहीं कब क्या घट जाए, कुछ पता है?
क्या जीवन की स्थिति बने, क्या हो जाए, जो करना है वो आज और अभी कर। आपको बताता हूं अभी के करने वालों की बात कौन है। सेठ जिसका नाम धन्ना था, वह घर से बाहर व्यापार के काम से गया था। बाहर से लौटा, घर आया, उसे आगे काम था, फिर कोई व्यापार की बात थी, उसे जरूरी जाना था, आया था, इसलिए चलो वे नहा ले, कपड़े बदल ले, कुछ खा ले और फिर निकलना जाना है। वो घर आया और आते उसने, उस जमाने में बहु विवाह की प्रथा थी, उसने आते ही आदेश दिया, फटाफट मेरे नाने का इंतजाम कर दो और खाना लगा दो, मैं नहा करके कपड़े बदल के खाना खा के अभी जाना, बहुत जरूरी जाना है। पति ने आदेश दिया, कई पत्नियां थी, उन्होंने फटाफट बिछा नहाने के लिए चौकी लगा दी, एक पानी ले आई और जो जो सामग्री होती है वो सब जुटा दी, कपड़े ले आए, लगा दी सब और नहलाने लगी, पानी डालने लगी, वो नहाने लगा। पानी ठंडा पानी था, गर्मी का मौसम रहा होगा, ठंडे पानी में नहला रही थी। सहसा धन्ना सेठ के कमर के ऊपर गर्म पानी की बूंद आई कहीं से, ठंडा पानी था, उसमें गर्म पानी की बूंद आई कहीं, उसने ऐसे देखा कहाँ से आया गर्म पानी, तो उसने देखा ऊपर को, उसकी एक धर्म पत्नी थी, उसका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आए। सुभद्रा, क्या बात? उसकी तो हिचकियां बंद गई। बात क्या, क्या बात हुई? रो क्यों रही हो? बताओ क्या दिक्कत है, क्या बात है? रोते उसने बताया, पतिदेव मेरा भाई साधु बनेगा, उसका नाम आप जानते शालीभद्र था, वो साधु बनेगा। साधु बनेगा? हाँ। फिर क्या बात? वह हर रोज अपनी एक पत्नी को ज्ञान देता है और उसकी अनुमति ले लेता है। 32 पत्नियां एक महीने में, 32 दिन में उसने कहा है मैं साधु बन जाऊंगा। मेरा तो एक ही भाई है, वो चला जाएगा, मैं किसके दरवाजे जाऊंगी, किसको मैं अपने यहाँ बुलाऊंगी? एक ही तो भाई है और वो चला जाएगा। धन्ना बोला, सुभद्रा तेरा भाई तो बड़ा कायर है। क्या बोला वो? हाँ जी, क्या बोला? तेरा भाई बड़ा कायर है कि ऐसे कायर आदमी साधु बना करते हैं। 32 दिन का इंतजार कर रहा, फिर बनूंगा मैं, 32 दिन के बाद बनूंगा। बंद हुआ भी, आप घर गृहस्थियों की बात होगी, ससुराल में कुछ भी हो, कितना अच्छा हो, लेकिन कोई भाई की निंदा कर दे किसी स्त्री के, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। करना भी मत ऐसा काम, कभी मत कर। प्रशंसा करना, अगर आप चाहते हो कुछ अच्छापन तो प्रशंसा कर देना। निंदा तो सहन हो ही नहीं सकती किसी भी स्त्री से, अपने भाई की निंदा। और उसने कह दिया तेरा भाई तो बड़ा कायर है। पतिदेव आप मेरे भाई को कायर क्यों कह रहे हो? बोले कायर तो है ही। बोले 32 दिन का इंतजार कर रहा, मैं 32 दिन बाद साधु बनूंगा। कायर है, और क्या होता कायर? कायर है वो। मेरी बात सुनो, वो तो 32 दिन बन जाएगा, आप 32 जन्मों में नहीं बन सकते। आप 32 जन्मों में भी नहीं बन सकते। वो तो अपना काम कर लेगा, मैं 32 जन्मों में नहीं बन सकता। तो मेरे को ऐसा समझ, और क्या, लो आज से तो मेरी बहन और मैं तेरा भाई, और मैं चला और अभी लेता हूँ दीक्षा। नहीं नहीं नहीं, वो पाँव पकड़। बोले नहीं, बस बात हो गई, खत्म। जो करना है आज और अभी करना है। बताते हैं
उनके अधो वस्त्र गीले थे, पानी डाला हुआ था, ऐसे ही चल दिए। जिसने करना है अभी करना है, कल के क्या इंतजार, कपड़े बदलने के भी क्या इंतजार, गीले कपड़ों से ही चल दिए और गए शालिभद्र के महल पर। पुकारा शालिभद्र, उसने खिड़की खोल कर, अरे कायर कब तक बैठा रहेगा तो समझाने में, कोई भरोसा है जिंदगी का, पता है कि तू इतने दिन तक जिएगा, अगर साधु बनना आ मेरे साथ, चलो दोनों चलते हैं। वो नीचे उतरे, हाथ पकड़ा, चलो भगवान के पास गए, जाते दोनों ने दीक्षा ले ली। ये होते आज और अभी काम करने वाले बंधुओं। जिसने करना है वो आज होगा, कल में कभी काम नहीं होता। काम जब भी होगा आज में होगा, अभी होगा, इसी पल में होगा, बाद में कभी नहीं होता। बस आज की बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो करना है उसके लिए दृढ़ संकल्प बनाए और जो करना है उसके लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, तो जीवन के अंदर सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी।